दोस्तों अगर आप 2026 में HBL बैंक से इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा HBL बैंक कौन से शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी फराहम करेगा। अगर आपको तल्लुक तनख्वाहदार तबके से है या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी फराहम की जाएगी, कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुजुकी आल्टो या कल्टस गाड़ी हासिल करते हैं HBL बैंक से इस्लामी तरीके के मुताबिक तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपने कितनी अदा करनी है, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूं HBL बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों HBL बैंक दो तरीके से आपको गाड़ी फराहम करता है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों आप HBL बैंक के कन्वेंशनल ब्रांचेज के ऊपर जाके सूद के ऊपर गाड़ी हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों आप HBL बैंक से इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या है कन्वेंशनल बैंक में और इस्लामिक बैंक में, इसकी तफसीलात इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। अभी दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ अगर आप HBL बैंक से इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी हासिल करते हैं तो दोस्तों दो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी हासिल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अगर आप 1000 सीसी की गाड़ी हासिल करना चाहते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ये गाड़ी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्लियर इन्होंने बता दिया है आपने मंथली इंस्टॉलमेंट उस महीने से अदा करनी शुरू करनी है जब गाड़ी आप तक डिलीवर कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप HBL बैंक से इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी हासिल करते हैं तो किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी फराहम की जाएगी। दोस्तों अगर आपका तल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो सबसे पहले नंबर पर अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने शर्त ये रखी है आपकी कम अज़ कम एज 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 59 ईयर तक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे उन्होंने शर्त ये रखी है अगर आप यूज्ड इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेते हैं तो आपकी कम से कम एज 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 60 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे उन्होंने शर्त रखी है आपकी माहाना तनख्वाह कम से कम 35,000 रुपये तक होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर आपका तल्लुक बिजनेसमैन तबके से है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपने ये 4 शर्तें पूरी करनी होगी। नंबर 1 के बाद दोस्तों यहाँ पर उन्होंने शर्त रखी है कि आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, यानी अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने शर्त रखी है आपकी कम से कम एज 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 69 ईयर तक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेते हैं HBL बैंक से तो आपकी कम से कम एज 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 70 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप महाना 35,000 रुपये कमा लेते हैं तो फिर आप इसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप HBL बैंक से इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी हासिल करना चाहते हैं तो कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आपका तल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी की ज़रूरत होगी। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों लेटेस्ट और सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत होगी और सैलरी स्लिप की कॉपी भी आप इनको जमा करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों HBL बैंक और कागजात आपसे मांगता है तो वो भी आप इनको जमा करवाने होंगे या आपकी सिचुएशन देखने के बाद कोई भी कागजात आपसे मांगे जा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं अगर आपका तल्लुक कारोबारी तबके से है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं तो फिर ये वाले कागजात की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों 2 तस्वीरें आपने इनको जमा करवानी होगी। इसके अलावा दोस्तों 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने इनको जमा करवानी होगी। याद रखिएगा जिस ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट मौजूद है वहां का जो ब्रांच मैनेजर है उससे आपने इसके ऊपर सिग्नेचर करवाने होंगे, वो साइन करके आपको बैंक स्टेटमेंट देगा। इसके अलावा बैंक लेटर आपने इनको जमा करवाना होगा जो आपके अकाउंट की कन्फर्मेशन करेगा। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ बिजनेस आपको चाहिए होगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी सिचुएशन देखने के बाद बैंक कोई और कागजात आपसे मांग सकता है, वो भी आपने इनको जमा करवाने होंगे। दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप HBL बैंक से इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी हासिल करते हैं तो आपने इसकी माहाना किस्त कितनी जमा करवानी होगी। दोस्तों माहाना किस्त बताने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं HBL बैंक आपको इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी कैसे फराहम करता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों फर्ज करें अगर हम मार्केट में जाते हैं किसी कार डीलर के पास गाड़ी परचेज करने के लिए तो वो कार डीलर क्या करता है, पहले कहीं से गाड़ी परचेज करता है, बीच में अपना कमीशन यानी अपना प्रॉफिट रखता है और आगे महंगी गाड़ी जो है सेल कर देता है। इसके अगर कोई कार डीलर 15 लाख रुपए की गाड़ी आगे से परचेज करता है, 17 लाख रुपए की गाड़ी जो है आगे सेल कर देता है तो दोस्तों बीच में जो 2 लाख रुपए है वो अपना प्रॉफिट रख लेता है। बिल्कुल इसी तरीके के साथ जो इस्लामिक बैंक हैं वो भी काम करते हैं। यहाँ पे एक और मिसाल आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है। ऊपर देखें तो यहाँ पे एक इस्लामिक टर्म्स यूज होती है जिसका नाम है मुराबहा। इसी टर्म्स को यूज करते हुए जो है तमाम इस्लामिक बैंक वो इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले नंबर पे बैंक जो है वो गाड़ी परचेज करता
کرتا ہے اور اس کے بعد بیچ میں وہ اپنا منافع رکھتا ہے اور اس کے بعد گاڑی آپ کو سیل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی کی قیمت 30 لاکھ روپیہ ہے تو بینک جو ہے وہ مارکیٹ سے 30 لاکھ روپے کی گاڑی پرچیز کرتا ہے اور اس کے بعد 39 لاکھ روپے کی گاڑی آپ کو سیل کر دیتا ہے انسٹالمنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ بیچ میں جو اس کا 9 لاکھ روپے کا پروفٹ ہے، تقریباً 15.5% تک یہ بینک پروفٹ کماتا ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ نے منتھلی انسٹالمنٹ کتنی ادا کرنی ہوگی۔ اب یہاں پہ دوستو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے ان کو بتانا ہے جی آپ ایگزسٹنگ کسٹمر ہیں ایچ بی ایل بینک یا نیو کسٹمر ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ان کو بکنگ ٹائپ بتائیں گے، آپ ایڈوانس بکنگ کروانا چاہتے ہیں یا ریڈی بکنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو میں یہاں پہ ریڈی بکنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے آپ کتنے سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میکسیمم یہاں پہ 5 سال کا آپ کو ٹائم دیا گیا ہے، 5 سال کے انسٹالمنٹ کے پلان کے اوپر آپ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو نیچے آپ نے گاڑی کی پرائس ان کو بتانی ہے جو گاڑی آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ سے۔ یہاں پہ دوستو آپ اس کی قیمت بتا دیں گے۔ فرض کریں میں یہاں پہ 14,86,770 روپے اس کی قیمت سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ کم از کم 20% آپ نے سیکورٹی ڈپوزٹ کروانی ہوگی۔ میکسیمم 50% تک آپ سیکورٹی ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں، لیکن کم از کم 30% تک آپ نے لازمی سیکورٹی ڈپوزٹ کروانی ہوگی۔ اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نیچے بتا دیا گیا ہے جو 24,917 روپے آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ بنے گی۔ اس کے بعد دوستو نیچے پیمنٹ شیڈول کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ مزید تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہاں پہ پیمنٹ پلان آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر آپ نے منتھلی انسٹالمنٹ کتنی ادا کرنی ہوگی۔ اب یہاں پہ دوستو آپ اپنے رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں تو 12,000 روپے پروسیسنگ فیس آپ نے ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد 26,018 روپے آپ نے اپ فرنٹ جو تکافل کی پیمنٹ ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ بینک کا جو شیئر ہوگا وہ 10,40,739 روپے ہوں گے جو ٹوٹل بینک آپ کو ادا کرے گا۔ باقی 30% آپ نے اس کی پیمنٹ خود کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ منتھلی انسٹالمنٹ کی بات کریں تو 24,917 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ماہانہ قسط کی بات کریں تو 24,917 روپے آپ نے اس کی ماہانہ قسط ادا کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستو پروفٹ ریٹ کی بات کریں تو 15.5% تک بینک آپ سے پروفٹ چارج کرے گا، یعنی یہ اپنی کمائی 15.5% تک اس میں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو نیچے آپ کو منتھلی انسٹالمنٹ بتا دی گئی ہے کہ آپ نے ہر مہینے کتنی قسط ان کو ادا کرنی ہوگی۔ تو بیسیکلی جو گاڑی کی قیمت ہے وہ یہاں پہ آپ کو بتا دی گئی ہے 14,86,000 روپے ہے جو ہم نے ان کو بتائی ہے، اور ٹوٹل جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ 15,73,075 روپے ہم نے ان کو ادا کرنے ہوں گے۔ تو دوستو میں نے آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر آپ ایچ بی ایل بینک سے سوزوکی آلٹو گاڑی پرچیز کرتے ہیں یا پھر آپ سوزوکی کلٹس گاڑی پرچیز کرتے ہیں تو دوستو 15 لاکھ روپے کے اندر اندر آپ ایزیلی گاڑی جو ہے سوزوکی آلٹو یا سوزوکی کلٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔